मध्य प्रदेश राज्य में स्थित ये है जबलपुर शहर, जो कि जाना जाता है अपने इस धुआंधार वाटरफॉल के लिए। और इसी जबलपुर शहर के पास से गुजरती है ये नर्मदा नदी, जिसके किनारे पर कई सारे घाट है और जहाँ पर होती है माँ नर्मदा नदी की इस तरह की भव्य और सुंदर आरती। और यहाँ के बेड़ा घाट में बोटिंग करने का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने कुछ चंद सेनाओं के साथ में मुगलों की विशालकाय सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाली गोंडवाना की वीर रानी दुर्गावती का किला भी जबलपुर में ही है। और इस वीडियो में हम आपको जबलपुर शहर के सभी मुख्य जगहों पर घुमाने वाले हैं। और घूमने की शुरुआत हमने भेड़ा घाट से की थी, जो कि जबलपुर शहर से लगभग 21 से 22 किलोमीटर के दूरी पर है। मात्र 30 रुपए का टिकट निकालकर हम स्टेट ट्रांसपोर्ट बस के माध्यम से भेड़ा घाट की ओर गए थे। आप जबलपुर शहर में घूमने के लिए प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग ऑटो या फिर प्राइवेट ऑटो, बाइक या स्कूटी रेंटल के माध्यम से जबलपुर में घूम सकते हैं। बस के माध्यम से 30 से 40 मिनट का सफर तय करते हुए हम भेड़ा घाट में पहुंच चुके थे। इसी भेड़ा घाट में एक ऐसा प्रकृति का चमत्कार देखने को मिलता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये नर्मदा नदी शांत रूप से बहते हुए जबलपुर के इस भेड़ा घाट में अचानक से रुकती नहीं, बल्कि पूरे वेग से खुद को नीचे की ओर गिरा देती है और फिर जन्म लेता है ये धुआंधार वाटरफॉल। करीब 98 फीट के ऊंचाई से गिरता ये पानी इतनी तेज गर्जना करता है कि इंसान की आवाज भी इस शोर में खो जाती है। जब नदी का पानी चट्टानों से टकराता है तो पानी की बूंदें हवा में उड़कर धुएं जैसा दृश्य बनाती है। इसी कारण से इसे धुआंधार नाम पड़ा। और इस धुआंधार वाटरफॉल के ऊपर एक उड़न खटोला यानी कि रोपवे भी बना हुआ है, जिसका टिकट 145 रुपीज पर पर्सन है, जिसमें जाना और आना दोनों भी शामिल है। और इस उड़न खटोले का समय सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का है। और जैसे आप इस रोपवे में बैठकर धुआंधार वाटरफॉल के ऊपर से जाते हो तो यहाँ से आपको संगमरमर की सफेद चट्टानें, नीला आसमान और मां नर्मदा का अथाह प्रवाह का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। और रोपवे से उस तरफ उतरने के बाद में इस जगह से भी आपको मां नर्मदा का एक अलग ही रौद्र रूप देखने को मिलता है। धुआंधार वाटरफॉल से 5 मिनट के दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित इस पहाड़ी के चोटी के ऊपर स्थित है ये रहस्यमय 64 योगिनी मंदिर। 150 फीट के ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर तक जाने के लिए आपको कुछ इस तरह की सीढ़ियों से 20 से 25 मिनट की चढ़ाई करनी होती है। और जैसे आप मंदिर के प्रांगण में दाखिल होते हो तो यहाँ पर आपको इस मंदिर की संरचना सर्कुलर यानी कि गोलाकार नजर आती है। यही बात इस मंदिर को बाकी मंदिरों से विशेष बनाती है। इसीलिए यह मंदिर जबलपुर के साथ ही में भेड़ा घाट का भी एक प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थल है। और इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में कलचुरी वंश के राजा युवराज देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। मंदिर परिसर के मध्य भाग में ये मुख्य ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। इसी मंदिर के गर्भगृह में भगवान शंकर जी के विवाह के समय का स्वरूप है। और इस मंदिर की परिक्रमा गोलाकार है, जिसमें बनी है 64 योगिनियों की प्रतिमाएं। ये 64 योगिनियां केवल देवी नहीं, बल्कि इन्हें शांति, तंत्र और साधना का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इनमें से अधिकतर प्रतिमाएं खंडित हो चुकी है। गंगा जी के स्नान से और नर्मदा जी के ध्यान से आत्मा प्रसन्न हो जाती है। और भेड़ा घाट में आकर नौका विहार किए बगैर जबलपुर की यात्रा अधूरी रह जाती है। जी हाँ, धुआंधार वाटरफॉल से लगभग 10 मिनट के दूरी पर इस पंचवटी नामक जगह पर नौका विहार यानी कि बोटिंग पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर आप 100 रुपया प्रति व्यक्ति देकर शेयरिंग बोट या फिर 800 रुपया देकर प्राइवेट बोट हायर कर सकते हैं। और चारों तरफ से ऊंची ऊंची संगमरमर की चट्टानों से घिरे हुए इस नर्मदा जी में नौका विहार यानी कि बोटिंग करते वक्त आपको अलग अलग आकार की चट्टानें और साथ ही में सफेद, काला, पिंक इस तरह के कई सारे रंगी बिरंगी मार्बल की चट्टानें देखने को मिलती है। और यहाँ के हर एक बोट में एक गाइड होता है
जो कि अपने ही एक अलग अतरंगी अंदाज में आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता है। पानी में हाथ मत डालो, हाथ गीला हो जाता है। और यहाँ पर हेवी मानसून यानी कि बारिश के समय में 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक यहाँ पर नौका विहार यानी कि बोटिंग बंद हो जाता है। और अपने सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर आप बोट में लाइफ जैकेट पहन कर ही बैठना। अभी हम जबलपुर के सबसे प्रसिद्ध इस मदन महल में आ चुके हैं और इसे रानी दुर्गावती किले के नाम से भी जाना जाता है। यह मदन महल किला न केवल जबलपुर का ऐतिहासिक प्रतीक है, बल्कि यह किला गोंडवाना वंश की रानी दुर्गावती के साहस, पराक्रम और मध्य भारत के गौरवशाली अतीत की भी एक कहानी सुनाता है। यह किला जबलपुर शहर के एक ऊंचे पहाड़ी के ऊपर बसा है। किले तक जाने के लिए आपको इन सीढ़ियों से लगभग 20 से 25 मिनट की चढ़ाई करनी होती है। और इस किले को लगभग 11वीं शताब्दी में गोंडवाना वंश के राजा मदन सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। और यह किला मुख्य रूप से ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया गया है। ऐतिहासिक काल के समय में यह किला मुख्य रूप से सैन्य चौकी यानी कि निगरानी के स्वरूप में बनवाया गया था, न कि एक भव्य राजमहल के रूप में। और रानी दुर्गावती, जिन्होंने मुगल शासक अकबर की सेना से बहादुरी से युद्ध किया था, उन्हीं के कार्यकाल में यह किला सैन्य गतिविधियां और सुरक्षा के लिए अच्छी तरह से इस्तेमाल में लाया गया था। फिर बाद में 1564 में मुगलों से युद्ध करते हुए रानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त हुई, इसलिए उन्हें आज भी शौर्य और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। उन्हीं के याद में लोग इस किले पर आते हैं और जबलपुर का गौरवशाली इतिहास को यहाँ पर महसूस करते हैं। और ये है बैलेंसिंग रॉक, जो कि मदन महल किले की ओर जाते वक्त नीचे आपको सबसे पहले ये जगह नजर आती है। और ये ऊपर का भारी भरकम पत्थर बहुत ही कम सतह क्षेत्र पर नीचे के पत्थर को छूता है, फिर भी संतुलन बनाए रखता है। कई सारे भूकंप आने के बावजूद भी ये पत्थर यहीं पर है, लेकिन आप भी अपने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए यहाँ के पत्थरों के ज्यादा पास में ना जाए। अभी मैं जबलपुर शहर के इस खूबसूरत भंवरताल गार्डन में आ चुका हूँ और यहाँ पर आने का एंट्री फीस ओनली 10 रुपीज़ है। अगर आप जबलपुर घूमने के लिए आते हो, मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा, यहाँ पर भी आप थोड़ा सा समय निकाल कर जरूर आना, क्योंकि यह जबलपुर शहर का सबसे बड़ा और बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। और गार्डन के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं रानी दुर्गावती जी की बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा भी बनी हुई है। और ये गार्डन जिस जगह पर है, ऐतिहासिक काल में यहाँ पर बहुत ही बड़ा तालाब हुआ करता था, उस तालाब को बुझाकर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लोगों के लिए गार्डन बनाया गया है। जबलपुर शहर से 5 से 6 किलोमीटर के दूरी पर स्थित इस जगह को कहते हैं कचनार सिटी शिवा टेम्पल, जहाँ पर भक्तगण भगवान शिव जी के इस 76 फीट ऊंचे प्रतिमा के दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसी प्रतिमा के नीचे गुफा बनी हुई है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर प्रतिमा का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा था। अगर आप जबलपुर में आते हो तो इस जगह पर भी आप जरूर आना। जबलपुर शहर का सबसे खूबसूरत ये है ग्वारी घाट, और यहीं पर होती है नर्मदा नदी की पवित्र आरती, जिसमें शामिल होने के लिए स्थानीय लोगों के साथ ही में टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। और ये ग्वारी घाट जबलपुर शहर से लगभग 7 से 8 किलोमीटर के दूरी पर है। और सनसेट के समय पर यहाँ पर कई सारे लोग नर्मदा नदी में इस तरह की बोटिंग भी करते हैं। और बोटिंग करते हुए नदी के उस पार बने हुए इस गुरुद्वारे में भी जाते हैं। और नदी के बीच में ही माँ नर्मदा जी का ये खूबसूरत सा मंदिर भी बना हुआ है। और शाम के 7 बजते ही यहाँ पर आरती की शुरुआत हो जाती है। जबलपुर शहर के इस देवताल नामक जगह पर 17वीं और 18वीं शताब्दी में बनाए गए कई सारे छोटे बड़े मंदिर और ऐतिहासिक छतरियां है। इस जगह को देवताल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। और ये जगह प्रकृति के सुंदरता में बसी हुई है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं। और इसी जगह से ओशो अमृत धाम के पास में हमें एक खूबसूरत सा गार्डन भी नजर आया। और समय मिलने पर आप जबलपुर के फेमस डुमना नेचर पार्क में भी जा सकते हो। और जबलपुर शहर से 21 किलोमीटर के दूरी पर स्थित
आप रानी दुर्गावती के समाधि के भी दर्शन कर सकते हैं। और जबलपुर के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी ज़रूर करना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में।